मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्या नाइट्राइट, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? Na और N2 किसका हो गया? नाइट्राइट का, ठीक है। तो क्या दोनों मिलके बन गया? दोनों मिलके क्या बन गया? सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है आपका? 68.99, ठीक। अब कहता है कि इसमें जो इसकी परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 97 से 101% इसका होगा, ठीक है। किसका? सोडियम नाइट्राइट का, ठीक। कहता है कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ड्राई सब्सटेंस ओवर सिलिका जेल फॉर 4 आवर्स। अब ये कहता है कि जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, मतलब कि मेजर करोगे परसेंटेज इसका, उससे पहले आपको इसको क्या करना है कि सिलिका जेल में इसको 4 घंटे के लिए आपको ड्राई कर लेना है, ठीक है। सिलिका जेल तो जानते होगे ना सब? सिलिका जेल नहीं जानते हैं? बेवकूफ हो सारे। देखो सिलिका जेल क्या होता है, दिखाते हैं। ये देखा नहीं है? ये देखे नहीं हो तुम लोग? देखो यही होता है सिलिका जेल, ठीक है, जो हर जगह पे दिया हुआ रहता है। देखो कहीं भी, मतलब कि चाहे अलमारी हो चाहे किसी भी डाला जाता है। समझ गए? आज के बाद ये मत बोलना नहीं पता। एक बार और मैंने ये सवाल पूछा था, देव ने उसका फोटो खींच के भेजा था कि हाँ यही होता है। तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को, जबकि सभी के पास होता है। अब देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया कि कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आपका क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ NO, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कहता है कि NO गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कहता है, कहने का मतलब है कि जो आपका क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है किसके बीच में? अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में। तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का क्या होता है? कहता है इज एब्जॉर्ब्ड इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करोगे कि NO गैस जो है उसको हम कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में, ठीक है। जब आपस में दोनों को मिला देंगे उसके बाद क्या होगा कि द सॉल्यूशन इज देन कंसंट्रेटेड टू क्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट। तो हम सॉल्यूशन को फिर क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको क्या चाहिए? प्रोडक्ट जो चाहिए वो क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए। अभी जो सिलिका जेल तुम लोगों ने देखा वो कैसा था? तो मतलब कुल मिला के जो आपका ये ना होगा, ये किस फॉर्म में होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में। अब क्रिस्टल के फॉर्म में लाने के लिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना है? कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट में क्या होता है? वाटर कम सॉलिड मटेरियल, और सॉल्यूशन जो आपका डाइल्यूट होता है उसमें। तो अब हाँ, तो क्रिस्टल होता है सॉलिड फॉर्म में। तो क्रिस्टल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब इसका रिएक्शन बनता है कि Na2CO3, क्या हो गया? ये आपका सोडियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका? Na, यहाँ से ले लो Na, और फिर क्या लो यहाँ से? NO। तो क्या बन गया ये आपका? सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। और बचा क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कहता है कि रिडक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे था कि एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या है आपका? रिडक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कैसे होगा? तो सोडियम नाइट्रेट इज रिड्यूस विद लेड एट 450 डिग्री सेल्सियस इन
आयरन पेन्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि सोडियम नाइट्रेट को अगर आपको लेड रिड्यूस करना है तो आपको क्या यूज करना है, लेड, ठीक है। लेड करना है कितने डिग्री के साथ करना है, हाँ, और किस में करना है, तो आयरन पेन में करना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। कहता है कि कलरलेस टू स्लाइटली येलो, मतलब कि हल्का सा येलोपन जो होता है ना वो उस तरीके का, या तो फिर क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। फिर कहता है क्रिस्टल्स और व्हाइट स्लाइटली येलो ग्रेनुलर पाउडर, ठीक है। और कहता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में, अगर क्रिस्टल के फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस में व्हाइटली स्लो स्लाइटली येलो ग्रेनुलर पाउडर, मतलब कि जो पाउडर होगा उसमें ग्रेन्यूल्स भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ओडरलेस, मतलब कि कोई स्मेल नहीं। सलाइन इन टेस्ट, टेस्ट, सलाइन मतलब नमकीन, ठीक है। एंड डेलिकेशन मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, ठीक। फिर कहता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब इस मतलब कि एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये क्या होता है, किसमें, सोडियम नाइट्रेट में, मतलब कि सोडियम नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन शोज अल्कलीन प्रॉपर्टीज, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका जो होगा कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। फिर कहते हैं डिकम्पोजेज बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट H2SO4, अब इसका नेचर अगर बेसिक है, तुम इसको एसिडिफिकेशन कर रहे हो H2SO4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक। अब है इसकी रिएक्टिविटी में क्या होगा कि एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा ना ऊपर की इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है ना, तो रिडक्शन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा, कैसे, तो NaNO2 प्लस H2SO4 को क्या किया, रिएक्ट करवाया, ठीक। रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना लिया आपका Na, और यहाँ से SO4, तो ये क्या बन गया आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया HNO2, HNO किसका होता है फॉर्मूला, क्या, क्या होगा, NO2 किसका होता है, नाइट्राइट का होता है, ठीक है। और H किसका हो जाएगा, और अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही जो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हुआ इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे जब लिया तो किसके साथ लिया, पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो उसके साथ में क्या लिया H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले I2 लिया, मतलब क्या बनाया आयोडाइड, उसके बाद क्या बनाया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद क्या बनाया वाटर बनाया, और फिर आपका पोटासियम सल्फेट बनाया, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि मतलब कि कैसे रिड्यूस हो रहा है जो आपका मेन प्रोडक्ट था क्या, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब प्रेजेंस आ रहा है, मतलब कि और इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि जो आपका सोडियम नाइट्राइट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सल्फेट में, ठीक है। अब है मेडिसिनल यूज इसका, मेडिसिनल यूज में क्या है कि अब तुम एंटीडोट पढ़ रहे हो है ना, तो एंटीडोट में क्या है कि ये किसके लिए यूज होता है, साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। तो साइनाइडिक पॉइजनिंग में है कि इंड्यूसेस क्या है मेथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है। क्या करता है इसमें, मेथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है विच बाइंड साइनाइड एंड न्यूट्रलाइजेस इट्स इफेक्ट, ठीक है। कहता है कि जब मेथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या करता है, साइनाइड को बाइंड करता है, जब बाइंड करता है तो उसके वजह से क्या होता है कि जो वो पॉइजन होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है,
न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। वो मतलब कि किसके साथ आप एडमिनिस्टर करोगे, सोडियम थायोसल्फेट के, जैसे कि कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये आप सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि वेजो डायलेटर, ठीक है। वेजो डायलेटर में रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स को, उनको क्या करेगा, वो रिलैक्स करने का काम करेगा, लीडिंग टू वेजो डायलेशन, ठीक। फिर कहता है कि प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सबको पता है, कोई चीज को क्या करेगा वो, यूज इन फूड एज प्रिजर्वेटिव स्पेशली इन मीट प्रोडक्ट्स, जैसे कि चिकन मटन ये सब आता है, नॉनवेज टाइप के चीजें, उनमें ये स्पेशली ये होता है प्रिजर्वेटिव। जैसे कि होटल वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब सब कुछ प्रिजर्व करके ही रखा जाता है मेनली, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप गए लाए तो बनाए, नहीं, वहाँ क्या होता है कि एक बार रख दिया उसको, तो प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अब रखा है, उसी से निकलता है, बनता है, निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, ठीक है।